Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna tell you the use of since and for in present perfect continuous tense. जैसे कि आपको मालूम है कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ प्रेजेंट टेंस, एंड अगर आपको नहीं पता है तो फिर से मैं बता देता हूँ कि मेरा प्रेजेंट टेंस समाप्त हो चुका है। एंड प्रेजेंट टेंस में जो चार प्रकार था उसको मैं कंप्लीट रूप से पढ़ा चुका हूँ। और लास्ट में जो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो भी ख़त्म हो चुका है। एंड उसमें जो सिंस और फोर से के माने में यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है हम उसको देखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा एंड उसको एक एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे सो डैट आपको अच्छा से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इधर है हमारा सिंस एंड यहाँ हमारा फोर, यानी दोनों का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम किए हैं तो कहाँ पर सिंस लगाया जाएगा, टाइम वर्ड की जगह पर। टाइम वर्ड से पहले सिंस या फोर जो स्ट्रक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फोर का प्रयोग होगा, दोनों से के माने में यूज़ होता है। तो देखते हैं सिंस का प्रयोग होगा। सबसे पहला पॉइंट है सिंस के बारे में, इट शोज़ पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, समय, निश्चित समय को, सिंपल भाषा में समझ ले कि निश्चित समय को बताता है। और ये है हमारा फोर, इट शोज़ पीरियड ऑफ टाइम। ये समय की अवधि को बताता है। ये समय को तो दर्शाता है परंतु ये निश्चित अवधि को नहीं दर्शाता, निश्चित समय को नहीं बताता है। तो ये हमारा फ़र्क है, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों से के माने में ही यूज़ होता है। एंड सेकंड क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। हमारा सिंस का प्रयोग किससे पहले होता है, दिनों के नाम से पहले, महीना के नाम से पहले या साल के नाम से पहले। जैसे कि निश्चित समय को बताता है, मैंने बताया। तो दिनों के नाम से पहले कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारा दिन है। तो दिनों के नाम से पहले हमारा सिंस का प्रयोग होता है। लाइक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं सो डैट आपको अच्छा से समझ में आ जाए। इधर हम देख लें एग्जाम्पल। सबसे पहले हम डेज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई हैव बीन लिविंग हियर since Monday। I have been living here since Monday। मैं यहाँ पर मंडे से रह रहा हूँ, सोमवार से रह रहा हूँ। तो यहाँ दिन आया, ये मंडे क्या है, ये डेज है, यानी दिन का नाम है मंडे। तो दिन के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से किससे पहले, महीना के नाम के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। मैं यहाँ पर जनवरी से रह रहा हूँ, मैं यहाँ जनवरी से रह रहा हूँ। तो इससे पहले भी सिंस का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से साल से, तो यहाँ पर सिंस 2003, कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2003। मैं 2003 से यहाँ रह रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आप तमाम सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ईजीली, आसानी से। यानी निश्चित अवधि को ये दर्शाता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, वो पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, अगर इन सब का नाम आए तो उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे।
तो ईयर्स का भी प्रयोग हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? नाउ इसका भी दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ नंबर्स, अब ये नंबर से पहले यूज़ होता है। कैसे? जनरल नंबर 1 2 3 4। अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, है ना? तो यही चीज़ साल आया, 5 दिन लगाते हैं पहले, उसके बाद मंथ्स एंड ईयर्स। तो अगर यहाँ पर निश्चित नहीं है, यहाँ पर डेज का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पर नंबर्स आ रहा है, यानी 5 दिन से, तो वही सेंटेंस को हम बना सकते हैं आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 days। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 days। मैं 5 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। ये नंबर्स को दर्शा रहा है, यानी गिनती बता रहा 5 दिन से। लेकिन कौन सा 5 दिन से? संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, ये इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। यानी पीरियड ऑफ टाइम तो बता रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दर्शा रहा है। सो डैट हम यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे, यानी नंबर्स आ जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर नंबर वही 5 की जगह पर मंथ्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर मंथ्स लगा दिए, मंथ्स, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 months में मैं यहाँ 5 महीना से रह रहा हूँ। 6 months, 10 months, 12 months, कुछ भी हो सकता है। एंड ईयर्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 years, नंबर ही लगाना, 2 years। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। तो ये पीरियड ऑफ टाइम को शोज कर रहा है, दिखा रहा, दर्शा रहा। सो यहाँ पर हम क्या लगाए? 4 का प्रयोग किए। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या है? बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का जो हिस्सा होता है उसकी अगर बात की जाए तो उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। वो कैसे? लाइक अगर मैं बोलूँ, उसी में एक ही एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, सो डैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यानी उसी एग्जाम्पल को हम लेकर इन तमाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। लाइक आई हैव बीन लिविंग, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर, क्या बोला? पार्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के हिस्से। सिंस का प्रयोग होगा, सिंस माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर बचपन आया, बचपन ये क्या है? चाइल्डहुड, ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है, यानी जीवन का ये एक हिस्सा है। सो हम इससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, माई, MY, माई। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर यंगहुड होता, ओल्डहुड होता, है ना, ये सब जीवन के हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ लाइफ है, तो उससे पहले हम क्या? सिंस का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या था? बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ डेज, यानी अगर दिन के हिस्से की बात की जाए तो सुबह होता है, दोपहर होता है ना, फिर शाम होती है, रात होता है ना, तो होती है। तो इस प्रकार से उसके भी दिन के भी हिस्से होते हैं। तो दिन के हिस्सों का अगर नाम आए तो उससे पहले भी हमको सिंस का प्रयोग करना है। लाइक सुबह क्या होता है? मॉर्निंग होता है, नून होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है। तो ये सब दिन के अगर पार्ट्स आए, उनके नाम आए, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, है ना, ये सब अगर आ जाए तो उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लाइक आई हैव बीन teaching here, I have been teaching here since morning, I have been teaching here since morning, मैं यहाँ सुबह से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर since morning की जगह since इवनिंग भी आ सकता है, since आफ्टरनून भी आ सकता है,
सिंस नून भी आ सकता है। तो उससे पहले यानी पार्ट्स ऑफ डे का अगर नाम आए, दिन के हिस्सों का अगर नाम आए, तो उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एंड फिफ्थ देख लेते हैं सिंस का प्रयोग बिफोर द नेम ऑफ क्लॉक। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं 4 बजे से, 5 बजे से, 2 बजे से, 1 बजे से। तो अगर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अगर आए, क्लॉक आए, बजे आए, तो उससे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लाइक इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं क्लॉक का प्रयोग करके। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 7 o'clock। आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। तो क्लॉक आए, बजे आए, तो उससे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये भी हमारा हो गया। और उसी प्रकार से सिंस का और बता देता हूँ, जैसे कब से, तब से, उससे पहले भी हम लगाते हैं सिंस व्हेन से स्टार्ट करते हैं। सिंस व्हेन अगर मैं बोलूँ कब से आप पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उससे पहले भी हम सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे। सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। तो ये हमारा सिंस कंप्लीट हो गया। नाउ इसका अब कुछ बचा है। हाँ, बिफोर द नेम ऑफ मेनी, सेवरल, लॉन्ग, with are attached with days, months, years and hours। यानी many, several और long, ज़्यादा, हाँ, कई, लंबा, है ना, इन सब का नाम अगर आए और वो जुड़ा रहे किसके साथ, दिन के साथ, महीना के साथ, साल के साथ या घंटा के साथ, तो उससे पहले हम फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर, यहाँ पर फोर का लगा देंगे, मेनी डेज। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर मेनी डेज, मैं बहुत दिन से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मेनी डेज हो गया, मेनी के साथ डेज जुड़ गया। उसी तरह से यहाँ पर हम सेवरल का प्रयोग कर देते हैं। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीना से मैं पढ़ा रहा हूँ, सेवरल मंथ्स। एंड लास्ट इसका भी देख लेते हैं, लॉन्ग है तो लॉन्ग का भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर सेवरल मंथ्स, मैं कई महीनों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। फिर इसका प्रयोग हम ईयर्स के साथ कर लेते हैं, लॉन्ग। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर लॉन्ग ईयर्स या लॉन्ग टाइम, यानी बहुत साल से, है ना। तो इस तरीके से इन 4-5 पॉइंट को आप याद रखेंगे एंड सिंस और फोर का प्रयोग में, ताकि आपको आसानी हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सिंस में सिंपल से याद रखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, इट शोज़ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ये क्या करता है, फोर, इट शोज़ पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। यानी ये, और सबसे जो मेन दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है, ये निश्चित अवधि को दर्शाता है, ये अनिश्चित अवधि को दर्शाता है। अगर ये घंटे की बात करता है, दिन की बात करता है, तो संडे मंडे दिन का नाम के साथ, और ये जनरल जैसे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, है ना। उसी प्रकार से ये निश्चित घंटा, जैसे 4 घंटा, 5 घंटा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो बजे के साथ आएगा। और ये 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, इस प्रकार से आएगा। उसी तरीके से महीना के नाम के साथ ये आएगा, ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस तरह से आएगा। तो ये कुछ हमारा यूजेस जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो मैं बता दिया आपको। एंड आपको समझ में आया होगा, आई होप। एंड आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं हमेशा की तरह वीडियो अपलोड करता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।